हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम थ्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 का आप लोग का डिमांड था कि सर चैप्टर नंबर 2 कर लेकर आइए, तो चैप्टर नंबर 2 को लेकर आ गए। ठीक है, जिसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा बहुपद। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग क्लास भी नहीं किए होंगे तब भी आपको जीरो लेवल से इसमें बताने वाले पूरा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के अगर आपको दिक्कत होता है तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम फ्री को। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो क्लास 10th का नोट्स आपको 399 रुपये में कंप्लीट नोट उपलब्ध है। इसके लिए नंबर है 9065719439। अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपको नोट्स वगैरह रहेगा आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की संख्या आप देख सकते हैं 80 को है। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन एक है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर जब कभी द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो ए एक्स स्क्वायर दिया रहता है, बी एक्स दिया हुआ रहता है और सी दिया हुआ रहता है। ठीक है, बराबर इसके जीरो नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, अगर जीरो देगा तो घात बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है हमेशा ए होता है, एक्स के बगल में बी होता है, और जो अचर होता है वो सी होता है। ठीक है, हमेशा सभी के आगे प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है कि इसका आगे कौन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यहाँ से बताइए कुछ नहीं तो गुना में कितना ए है, तो मतलब ए का मान कितना हुआ, एक हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी के बगल में कुछ नहीं तो एक है, मतलब बी का मान -1 हुआ। ठीक है, बी का मान कितना हो गया तो बोलेगा -1 हुआ। और सी में कितना हो गया, सी का मान हो गया 4 हो गया। ठीक है, बोला अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, किसका मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बटा में ए होता है, ध्यान रखिएगा। माइनस में बी का मान कितना हो गया, -1 हो गया। ए का मान 1, माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस 1/1 बराबर 1 आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंग दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक फार्मूला और आपको एक्स्ट्रा में बता देते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए में। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो शून्यकों की संख्या देखिए, इसमें 2 पावर है, इसलिए शून्य की संख्या कितना होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्य कितना होगा, 2 होगा। अगर पूछता कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी होता है तो इसमें पावर 1 है, तो इसका जो शून्य हो जाता है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, शून्य का 1 हो जाता है। अगर हम लिखते त्रिघात ए एक्स क्यू हो जाता है, बी एक्स स्क्वायर हो जाता है, सी एक्स हो जाता है, प्लस में डी हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसका अगर शून्य पूछता है, ठीक है, इसका अगर शून्य पूछेगा तो कितना बताएगा, 3 बताएगा। इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही शून्य की संख्या होता है। इसका राइट आंसर 2 होगा। इसमें द्विघात बहुपद पूछा, द्विघात। इसमें रैखिक पूछेगा तो शून्य के, त्रिघात पूछेगा तो 3 बताएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 1 के मूलों का योग बताइए। ठीक है, क्या बताइए, मूलों का योग। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं था, 1 है। ठीक है, तो मतलब कि a का मान आपको 1 हो गया। b का मान देखिएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है तो बोलिएगा -4 है, तो b का मान -4। c के बगल में कितना है तो बोलिएगा प्लस में 1 है, तो 1 हो गया। मूलों का योग क्या होता है, ठीक है, मूलों का योग यहाँ लिखेगा, मूलों का योग। मूलों का योग कहिएगा अर्थात अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पर होता है माइनस में बी बटा में ए। ठीक है, मूलों का योग माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है तब बोलिएगा -4 है। ठीक है, और ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है। माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, बटा में 1 बराबर कितना होगा, 4 एकम 4 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए क्वेश्चन को। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के
मूलों का गुणनफल बताइए। ठीक है, क्या बताइए, मूलों का गुणनफल। यहाँ से आपको a का मान पूछेगा तो क्या बताएगा कि a का मान एक्स स्क्वायर के बगल में प्लस में 4 है तो 4 हुआ। यहाँ पर b का मान पूछेगा तो x के बगल में -4 है तो माइनस में 4 हुआ। c का मान पूछेगा, जो कांस्टेंट में लिखा हुआ c का मान 1 हुआ। ठीक है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो मूलों का जो गुणनफल होते हैं आपको होते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का जो गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा और होते हैं सी बटा में ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, इसका सी बटा है। सी का मान कितना है तो बोलिएगा 1 है। ठीक है, और ए का मान कितना है तो बोलिएगा ए का मान 4 है। तो 1/4 यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं एक्स स्क्वायर -2x + 5 के शून्यक ए बी है तो ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका जो शून्यक आपको पहले भी बता दिया है कि क्या है, ए और बी है। तो ए बी का मान लेते हैं कि ए क्या है, अल्फा है, और बी मतलब बीटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान मतलब कि निकालना है। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बटा में ए। ठीक है, सी का मान कितना है तो बोलिएगा 5 है। ए का मान कितना है तो 1 है। तो 5/a का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया राइट आंसर। जैसे ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना। बी का मान कितना है तो कुछ नहीं तो बगल में कितना है, 2 है, माइनस में 2। ठीक है, सी का मान हो जाएगा, सी का मान 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा और होता है अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए हो गया। ठीक है, अगला बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि क्या कहा गया, पढ़िए क्वेश्चन को। कहते हैं त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का रूप कौन होगा, ई आप देख रहे हैं, ई क्या आपको लग रहा है, ई द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये आपको कोई भी बहुपद नहीं है। ई भी आपको जो देख रहे हैं, ई भी कोई बहुपद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें पावर कितना है, 3 है। ये आपको हो जाएगा द्विघात। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो गया, ये हो गया आपको त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बहुपद हो गया ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर द्विघात पूछता तो ax² bx + c हो जाता, और त्रिघात ax³ bx² cx + d बराबर। ठीक है, त्रिघात हो गया। इसका राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है और fx बराबर दिया है x² 5x 7 मूलों को, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं तो पहले ए का मान बताइए कितना होगा, बोलिएगा ए का मान आपको 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर बोलिए बी का मान कितना होगा, बी का मान आपको x के बगल में होगा -5। सी का मान कितना होगा, आपको 7 होगा, है ना। तो 1/अल्फा हो गया प्लस में 1/में बीटा हो गया, इसका मान निकालना है ना, ये निकालना है। अब यहाँ से हम बात करेंगे अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा एलसीएम गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा, और गुना करेंगे तिरछा तो हो जाएगा अल्फा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर अल्फा प्लस बीटा और हो जाएगा माइनस में बी बटा में ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बटा में ए हो जाता है। ठीक है, देखिए ए और ए आपको कैंसिल होगा तो बचेगा आपको माइनस में बी बटा में सी। ठीक है, बी बटा में सी, माइनस बी का मान कितना है तो बोलिएगा -5 आपको दिया है। सी का मान कितना है, 7 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और बटा में कितना होगा, 7 होगा। 5/7 कहाँ दिया है, 5/7 ऑप्शन नंबर देखिए बी पर दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ है तो बी पर आपको दिया गया। ठीक है, अगला बड़े क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² 2x + 3 का मूलो हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ से बताएगा a का मान कितना है, तो a का मान आपको 1 हो गया। ठीक है, b का मान कितना है तो b का मान आपको प्लस में 2 हो गया। c का मान कितना है, c का मान आपको प्लस में 3 हो गया। ठीक है, आपको मान निकाला है किसका, आपको मान निकालना है 1/में अल्फा प्लस में 1/में आपको बीटा का मान निकालना है। ठीक है,
1/अल्फा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलिए अल्फा बीटा एलसीएम होगा। हालांकि अभी निकाले हैं, इसका मान आता माइनस में b/c आता, फिर भी आप सीखे फिर से। तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर बीटा होगा, तिरछा गुना करेंगे तो अल्फा होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला होता है माइनस में b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a, ठीक है। अब इन दोनों को अगर काट दें कि a और a आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपको बचेगा माइनस में b और नीचे में बचेगा c, ठीक है। देखिए b का मान आपको दिया है माइनस प्लस में 2, ठीक है। c का मान आपको दिया 3, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा, माइनस में 2/3 होगा, ठीक है। तो माइनस में 2 और बटा में 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखिए 3/2 दिया है, ध्यान में रखिएगा बात को। ओके, ठीक है। ए का मान, बी का मान, सी का मान एलसीएम ले लिए, गुना भाग करके आंसर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 6x² 7x-3 के शून्यक होंगे, क्या होंगे, इसमें से शून्यक आपको पूछा गया कि शून्यक बताइएगा कौन होगा। तो आपको यहाँ पर बात करें 6x² 7x-3 के शून्यक होंगे, इसके लिए आपको द्विघात को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए द्विघात को किस तरह से तोड़ेंगे, सबसे लिखेंगे 6x² लिखेंगे, इसके बाद 7x और माइनस में 3, ठीक है। इसके बराबर हम 0 कर देते हैं, शून्य निकालने, तो 6 18 होगा, है ना। 6 गुने 3 करेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 6x², इसको हम कैसे लिख लें, तो बोलेंगे 9x लिख देते हैं और 2x लिख देते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर माइनस में 3 बराबर 0। देखिए सही है कि गलत है, यहाँ पर प्लस में लाना है तो ठीक हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 9 में से 2 जोड़िएगा तो माइनस में 7 होगा, गुना करिएगा तो 18 हो जाएगा माइनस में 7। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो गया 2x और यहाँ पर हो गया 3 3 9 हो गया, प्लस में यहाँ पर आपको 2 कॉमन हो गया, तो x और सॉरी यहाँ पर 2 नहीं कॉमन कर पाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, तो 1 कॉमन हो गया, तो x 2x और माइनस में कितना हो गया 3 हो गया, बराबर में 0। दोनों में क्या मिल गया है, तो बोलिएगा कि 2x और माइनस में 3 मिल गया, क्या नहीं मिला है, तो 3x और प्लस में 1 नहीं मिला, बराबर में 0, ठीक है। देखिए 2x माइनस 3 बराबर आपको 0 हो जाएगा, और 1 आपको हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 2x बराबर, ठीक है। 2x बराबर माइनस में इस तरफ जाकर प्लस में, ये गुना में नीचे भाग में होगा 3/2, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे 3x बराबर में, माइनस में हो जाएगा इस तरफ आके, गुना में नीचे भाग में, ठीक है, माइनस में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 मान आया, x का मान आया है 3/2 आया है, और 1 माइनस में 1/3 आया, यही आंसर होगा 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप कॉपी में जरूर नोट डाउन कर सकते हैं, करना है तो। इतना सॉल्यूशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपको 10 में दिया गया है, ठीक है। 10 में कहता है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, मतलब इसमें शून्यक आपको बताना है कि कौन शून्यक होगा, ठीक है। शून्यक बताना है ना, क्या बताना है, शून्यक। तो देखिए सबसे पहले बताना है x² माइनस में 3, इसके बराबर अगर 0 लिख दे, शून्यक बराबर 0, x², देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में, प्लस में होगा, माइनस में इस तरफ आके प्लस में, बराबर के सट जाने पर चेंज हो जाता है। स्क्वायर में तो इस तरफ आके रूट में होगा, ठीक है। और रूट से जब कोई संख्या नहीं निकलता तो आपने आगे क्या ले लेता, प्लस माइनस, ठीक है। एक बार आपको प्लस में √3 होगा और एक बार आपको होगा माइनस में √3, हो गया। तो प्लस में और माइनस में, देखिए यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों माइनस में, यहाँ दोनों यहाँ रूट नहीं दिया, ठीक है। तो आपको ए और सी बी गलत है, आपको देखिए बी नंबर सही, एक रूट प्लस में एक रूट माइनस में, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद जो है x² प्लस x और 1 मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। आपको मेन रूप से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि x² x + 1 दिया है और आपको मेन रूप से मान इसका निकालना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन तो इतना आपको ऐसे ही दिया है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो a का मान कितना होगा, तो a का मान 1 होगा, b का मान भी कुछ नहीं, तो 1 लिखा हुआ तो 1 होगा गुणांक में, ठीक है।
सी का मान आपको 1 हो जाएगा। अब मान निकालना 1/अल्फ़ा 1/बीटा, इसका मान निकालना है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम। तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर बीटा हो गया, तिरछा गुना करेंगे तो अल्फ़ा हो गया। ठीक है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, माइनस में बी बटा में ए होता है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बटा में। ए से ए आपको कैंसिल हो गया, ऊपर में माइनस बी बचा, नीचे में सी बचा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे बी का मान कितना है तो 1 हो गया, सी का मान कितना है तो 1 हो गया, तो -1/1 का मतलब होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा ना। पानी दीजिए, इसका -1 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछा बहुपद नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई बहुपद के बात करेगा तो बहुपद के मतलब होता है एक्स के पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स के पावर जो दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स के पावर कोई भी बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स के पावर जो 3.5 और 2 होते हैं, ये सब आपको पावर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए y² दिया तो ये सही दिया। ठीक है, ये देखिए एक्स के पावर रूट दिया है, रूट के मतलब आधा पावर होता है। ठीक है, आधा पावर, तो कभी भी 1.5 पावर, 2.5 पावर, 3.5 पावर नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपको सोजा जो दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, रूट में दिया है। ठीक है, जब कभी आपको रूट में दे तब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जब कभी आपको 3.5 पावर दे, 2.5 पावर दे, और आपको दे आपको 3.5 पावर, 7.5 पावर, जो भी हो पावर, उसके बाद आपको बटा में दे। ठीक है, बटा में x+1 दे, तो ये सब बहुपद नहीं होने का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब जिसका x के पावर 1 होगा उसको कहेंगे रेखीय बहुपद। ठीक है, तो इसमें ये देखिए आपको जो दिया है, ठीक है, ये तो द्विघात हो गया, ये भी द्विघात हो गया, ये क्या आपको लग रहा है द्विघात हो गया, ये भी द्विघात हो गया, पावर 2 द्विघात, ये भी 3 पावर है तो त्रिघात हो गया। ठीक है, और ये 1 पावर है तो रैखिक हो गया, जिसको रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन होगा, आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इसका राइट आंसर ई होगा। ठीक है, मतलब कि 2x और -5, इसका पावर कितना है, तो बोलिएगा इसका पावर 1 है, इसलिए रेखीय बहुपद हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 है कि एक द्विघात बहुपद वाले मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसमें से बात करेंगे मूलों का योगफल दिया है पहले इतना, मूलों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। मूलों का गुणनफल दिया। ठीक है, मूलों का गुणनफल को हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा और कितना दिया, -15 दिया। ठीक है, -15 दिए, यही दिया है, तो बोलिएगा हाँ यही दिया। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद, अगर बात करेंगे द्विघात बहुपद किस तरह से लिखते हैं, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का देखिए फार्मूला क्या होता है कि x² होते हैं, माइनस में होते हैं अल्फा प्लस बीटा होते हैं। ठीक है, और प्लस में होता है अल्फा इंटू में बीटा, यही होते हैं, तो बोलिएगा हाँ यही होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि x² हो गया। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू में, यहाँ पर देखिए x छूट गया। ठीक है, x भी होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया और x तो x लगाइएगा प्लस में, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -15 है, तो यहाँ से आपको होगा x² माइनस में 2x -15। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस में कहाँ दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, x² -2x और -15 हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को समझ पाए। अगला बड़े क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, निम्न में से जो है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, इसको बारे में देखना है। चलिए देखिएगा कौन बहुपद नहीं है, तो
चलिए बताइए आप लोग की कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ये देखिए एक्स पावर सॉलिड दिया ये बहुपद है, ठीक है। ये भी पावर आपको, ये आपको पावर सॉलिड दिया है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो आपको लिखा गया ऑप्शन नंबर बी वाला, ऐसा लिखा गया 1/4 है, एक्स का पावर 3 है, प्लस में 3x² है, प्लस में 1/√3 है, उसके बाद x है, प्लस में 2 है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो x लिखा गया है और 1/x लिखा गया, ठीक है। बाकी ये तो आपको बहुपद है। तो बताइए इसमें से कौन बहुपद नहीं, ये भी आपको बहुपद है। तो पूछा कौन बहुपद नहीं, तो देखिए कभी भी x जो है x का मान बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब कभी भी x बटा में होता है तो ये बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि दो घात बहुपद आपको है x² - 5x के शून्यक बताइए, ठीक है। शून्यक मतलब वही उसी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि x² माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। यहाँ से हम गुणनखंड को तोड़ेंगे तो x², 5x को हम कैसे लिखेंगे, 3x और 2x लिख सकते हैं, ठीक है। 3 और 2 को 5 होता है, प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ नहीं तो x कॉमन है तो x माइनस में 3 हुआ, और दोनों से कुछ नहीं तो 2 कॉमन है तो x माइनस में आपको कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस में 3 होगा, बराबर में 0, ठीक है। गुना करेगा तो 2x और गुना करेगा 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस होगा। दोनों में क्या मिल गया तो बोलेगा कि x - 3 मिल गया है, क्या नहीं मिला तो x - 2 नहीं मिला, बराबर 0, ठीक है। देखिए x - 3 बराबर 0 हो गया है, दोनों बारी बारी से अलग करेंगे। x - 2 बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से x बराबर आपको 3 हो गया और यहाँ से x बराबर आपको 2 हो गया, ठीक है। तो x का जो मान आया है 3 और 2 आया, ठीक है। 3 और 2 कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सी नंबर पर है या नहीं, ठीक है। देख लीजिए सही है ना, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात, जिसको हम लिख सकते हैं ax और प्लस में b, सॉरी ax क्या लिखेंगे, ax प्लस b लिखेंगे। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, ठीक है। एक घात जिसको होते हैं, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात, ठीक है। एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, ठीक है। और दो घात वाला बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात, द्विघात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। त्रिघात वाला त्रिघात वाला बहुपद क्या कहलाते हैं, त्रिघात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जिस पर पावर 3 होते हैं त्रिघात कहलाते हैं, जिस पर 2 पावर होते हैं, इसका पावर 2 होगा, इसका पावर 3 होगा और इसका पावर 1 होगा, ठीक है। तो कहेंगे रैखिक। अब बहुपद नहीं है मतलब कि x का पावर होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, बहुपद नहीं होने का पहचाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको सॉलिड ही नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है, मतलब ठीक है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसके बारे में आप भली बात ही जान सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात तो है नहीं कि बहुपद नहीं। यहाँ पर दिया आपको 2/3 और x प्लस में 1, तो ये तो आपका बहुपद सॉलिड नजर आ गया, ये भी बहुपद है। और ये जो आप बहुपद है, ठीक है। बाकी 1/x - 1 दिया, ठीक है, तो ये आपका बहुपद होगा तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि x का मान बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिएगा, है ना। इसका कौन सही जवाब हुआ, सी नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर। कहते हैं कि x² 3x 4, तो px का एक शून्यक है, ठीक है। शून्यक है मतलब इसमें से x का मान निकालिए, 2 गो आएगा, उसमें से एक वो जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। क्या करें, निकाल दें, निकालना तो पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा ना। तो देखिएगा यहाँ से आपको x² माइनस में 3x माइनस में 4 बराबर आपको हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x² हो गया, अब इसको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
4 का गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे 4x और माइनस में x, ठीक है, इसको प्लस ले लेते हैं और माइनस में 4 बराबर आपको हो गया 0। तो यहाँ से कॉमन हो गया तो x माइनस में 4 हो गया और कुछ नहीं तो एक कॉमन हुआ तो x माइनस में 4 हो गया बराबर में 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको आ जाएगा x माइनस में 4 और एक आ जाएगा आपको x प्लस में 1 बराबर आपको 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा x माइनस 4 बराबर 0 हुआ और x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको x बराबर में आपको 4 हो गया और यहाँ से आपको x बराबर -1 हो, ठीक है। तब बताइएगा अब इसमें से डिसाइड करिए कि कौन ऑप्शन है जो आपको दिया है, ठीक है। क्या -1 दिया है, x का जो शून्यक आया है 2 आया, ठीक है। x का शून्य कितना आया, 2 आया। पहले नंबर x का मान 4 भी आया है, -1 आया। तब -1 तो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको 4 वाले ऑप्शन को टिक आउट करना है, ठीक है। कहा है कि इनमें से कौन जो शून्यक नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर 4 मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आए कि बहुपद दिया है एक गुणनखंड x-2 है तो बहुपद का एक शून्यक होगा। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि px का एक गुणनखंड आपको दिया x प्लस में 2 तो एक बहुपद है तो इसके बराबर 0 करिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको x का मान कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। देखिए लाइट चला गया है तो लाइट चले जाने के बाद आपको कैमरा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। देखिए x का मान कितना हो गया, तो -2 हो गया, ठीक है। -2 हो गया इसका राइट आंसर। अब ऐसे ही काम चलाइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि बहुपद x² - 9x + a तो a का गुणनफल जो है 8 है, ठीक है। इसका जो गुणनफल है 8 है, तब इसके शून्यक बताइए। इसके क्या बताइए, शून्य बताइए। a का मान 8 है, क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा गुणनफल बोला ना। अच्छा गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बटा में ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बटा ए। अब गुणनफल कितना दिया, 8 दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए ए का मान 1 हो गया, बी का मान हो गया 9 हो गया, सी का मान ए हो गया, ठीक है। ए बटा में ए का मान कितना हो गया, तो बोलिएगा ए हो गया, ठीक है। मतलब ए का जो मान है सॉलिड 8 दिया, ठीक है। ए का मान सॉलिड क्या दिया, 8 दिया। इसको हटाना पड़ेगा, इसको लिखिए, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको गुणनफल दिया, ठीक है। क्या दिया, गुणनफल। गुणनफल के मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा सी बटा में ए। इसका गुणनफल 8 दिया है। सी का मान कितना होगा, देखिए यहाँ से ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, इस सी का मान हो गया। सी का मान आपको ए दिया है और ए का मान देखिए 1 हो गया, ठीक है। तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ए का मान आपको 8 हो गया, ठीक है। ए का मान क्या हो गया, 8 हो गया। ए का जब मान 8 हो गया तो इसके शून्यक बताना है ना। अच्छा एक जो शून्यक आ ही गया ना, तो यहाँ से आपको बात करेंगे x² माइनस में 9x और प्लस में 8 हो जाएगा। एक जब शून्यक आ ही गया गुणनफल तो मूलों का योग निकाल दे, नहीं गुणनखंड करना होगा, इसके बराबर 0 आप ले लीजिए, ठीक है। अब गुणनखंड तोड़िए, तो गुणनखंड तोड़िएगा x² माइनस में, इसको 8x पर तोड़िएगा और x पर तोड़िएगा, ठीक है। प्लस में आपको हो गया 8 बराबर हो गया आपको 0, ठीक है। तो बोलिएगा हाँ सर ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कैसे नहीं है, तो 9 और 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8x², ठीक है। बाकी गुणनखंड में जो आंसर है नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है। x हो गया, x कॉमन हो गया तो x - 8 यहाँ से हो गया, यहाँ से 1 कॉमन हुआ तो x - में 8 हो गया बराबर में 0 हो गया ना। यहाँ से आपको आ जाएगा x - 8 और यहाँ से आपको आ जाएगा x - में 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए x - 8 बराबर में 0 करेंगे और यहाँ से x - 1 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको x का मान आपको 8 आ जाएगा और यहाँ से माइनस में इस तरफ जाके प्लस में, तो यहाँ से x का मान आ गया है 8 और कॉमा में 1 आ गया, ठीक है। 8 और 1 दोनों में क्या क्या है, प्लस में है, ठीक है। दोनों का मान आपको क्या चीज़ में लेना है, प्लस में ही लेना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ, ओके। कहाँ लिखा गया है, डी पर। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कहा है कि आपको 4x³ और 5x² 3x7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करिए, है ना, तीनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले a का मान बताइए क्या होगा। a का मान x³ के बगल में 4 होगा। b का मान कितना होगा, b का मान हो जाएगा -5 होगा। c का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। d का मान क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको बात करेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। c का मान कितना है तो बोलिएगा 3 है, और a का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तीन गो का मूलों का गुणनफल क्या होता है, d/a क्या होता है, तीन गो के मूलों का गुणनफल c/a। तो ये आंसर नहीं दे रहा है c/a की, c/a है, ठीक है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 3/4 ही आपका आएगा। मूलों का जो गुणनफल होते हैं c/a ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कहा गया कि यदि बहुपद x² - kx और +8 के शून्य का कोई 8 दिया है तो k का मान ज्ञात करिए ना। किसका मान ज्ञात करिए, k का मान ज्ञात करिए। चलिए k का मान निकालने का प्रयास करें। शून्यकों का योग क्या होता है, पहले नंबर तो यहाँ से देखिए a का मान हो गया ना, a बराबर कितना हो गया तो बोलिएगा 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया तो b बराबर हो गया k हो गया माइनस में, ठीक है। c बराबर कितना हो गया तो c का मान 8 हो गया। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है, ठीक है। शून्यकों का योग कितना दिया है तो बोलिएगा कि 6 दिया, ठीक है। b का मान कितना दिया तो बोलिएगा माइनस में k दिया, ठीक है। और a का मान कितना दिया, 1 दिया। तो 6 बराबर होगा माइनस माइनस आपको प्लस होगा, तो k का जो मान आएगा आपको 6 आएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो कहीं भी आपको 6 दिया प्लस वाला को टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस वाला 6 को टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कहते हैं बहुपद px बराबर में दिया है 4x³ 5x² 3x7 अल्फा बीटा गामा है, तो इसका जो शून्य को, ये तो क्वेश्चन बताए थे ना अल्फा, इसका जो राइट आंसर आएगा माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 3/4 आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा इसका मान क्या होता है, c/a होता है। और c का मान क्या हो गया, a का मान, b का मान, c का मान। c का मान आपको 3 हो गया, a का मान हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। 3/4 है ना, राइट आंसर 3/4 होगा। नेक्स्ट को बढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। कहते हैं कि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किसे अवश्य विभाज्य होगा। कहते हैं कि px का एक शून्यक 4 है, एक शून्यक 4 है मतलब x का मान 4 है, तो प्लस में उस तरफ आके माइनस में होगा 0 होगा, ठीक है। मतलब x - 4 से क्या विभाज्य होगा। px का एक शून्यक 4 है, x का शून्यक 4 है मतलब x का मान 4 आया होगा, x शून्यक 4 है प्लस में इस तरफ आगे माइनस में, तो x - 4 जो अवश्य ही कोई भी संख्या से विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अगर अल्फा बीटा जो है x² 2x + 1 के शून्यक है तो 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो बोलिएगा बन जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया, ठीक है। यहाँ से बताइए a का मान कितना होगा तो बोलिएगा x² के बगल में a का मान, x के बगल में b का मान, जो अचर पद में लिखा हुआ है c का मान, ठीक है। अब बात करेंगे कि 1/α, ठीक है, और 1/बीटा का मान निकालिए। तो एलसीएम कितना होता है, अल्फा बीटा का होता है, तिरछा गुना करेंगे तो बीटा होगा, तिरछा गुना करेंगे अल्फा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस में b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है, ठीक है। a और a आपको कैंसिल हो गया, तो माइनस में b और बटा में c हो गया, ठीक है। माइनस b का मान कितना हो गया तो माइनस में 2 हो गया, c का मान कितना हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। अर्थात माइनस में 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। माइनस में 2 इसको राइट आंसर कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को सीखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में x² √2x 12 के शून्यक कौन है, ठीक है।
इसमें से आपको शून्य बताना है कि कौन होगा। तो आप गड़बड़ाइए नहीं कि आपको लग रहा होगा कि रूट एक्स है और इसका शून्य से टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका जो मेन रूप से क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर रूट 2x और 12 के क्या निकालना है, शून्य निकालना है ना, इसका शून्य निकालना है। कैसे गुणनखंड तोड़िएगा, तो एक सेकेंड देखिए, यहाँ से इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। अब ऐसा कुछ गुणनखंड करिए जो कि रूट 2 हो जाए और गुना करने पर 12 हो जाना चाहिए ना। पहले नंबर तो रूट 2 रहेगा और अच्छा इसको छोकर ले क्या हाँ आइडिया, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम 4 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 3 रूट 2 ले लेते हैं, ठीक है, x माइनस में 12, तो बोलिएगा ऐसा क्यों। अगर हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को अगर जोड़िएगा, 4 रूट 3 में से 3 रूट 2 जोड़िएगा तो केवल रूट x बचेगा, ठीक है, कैंसिल होगा। अब 12 को भी तो हम कुछ लिख सकते हैं ना। 12 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने में 3 लिख सकते हैं ना। एक काम करते हैं, हम इसको लिखेंगे 6 गुने में 2, ठीक है, 6 गुने में 2, और 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे रूट 2 और गुने में रूट 2 लिखेंगे ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ तो ऐसे लिखेंगे। आइए यहाँ से देखिए एक्स कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस में हो गया 4 रूट 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए 3 और रूट 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से एक्स बचा, देखिए 4 3 12 हो जाएगा और रूट यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप निकाल लीजिएगा 3 गुने में 2 लिख सकते हैं और रूट 2 गुने में रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ निकल गया 2, एगो रूट 2 निकल गया, एगो 3 निकल गया। एक सेकेंड देखिए, यहाँ से आपको एक 3 निकल गया, यहाँ से रूट 2 निकल गया, ठीक है। तो बच्चा आपको 2 दूना 4 और रूट 2 बच गया, ठीक है, बराबर में 0 बच गया। ओके, यहाँ से आपको बच गया x माइनस में 4 रूट 2 हो गया और यहाँ से आपको हो गया है x प्लस 3 और रूट 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से x माइनस में 4 रूट 2 बराबर 0 होगा और एक होगा आपको x प्लस में 3 और रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये भी काम नहीं करता है, देखिए यहाँ से x का जो मान आएगा 4 रूट 2 आएगा, यहाँ से x का मान आएगा माइनस में 3 रूट 2 आएगा, ठीक है। तो आप x का मान दोनों लिख सकते हैं कि 4 रूट 2 आया है और एगो माइनस में 3 रूट 2 है, ठीक है। 4 रूट 2 और 3 रूट 2 कहाँ पर दिया है, तो 3 रूट 2 तो दिया, यहाँ पर आप कर लीजिए 4 रूट 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसको सुधार कर लीजिएगा। माइनस में 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाएँ इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर दिया है 2x क्यूब इतना है तो शून्य अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए ना। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का मान ज्ञात करिए। अल्फा बीटा और क्या होता है, सी बटा में ए होता है। ये देखिए ए का मान हो गया, ई बी का मान हो गया, ई सी का मान हो गया, ठीक है। सी बटा ए, सी का मान माइनस में 4 हो गया, ए का मान हो गया 2, तो इसको काटेंगे तो माइनस में इसका 2 आएगा राइट आंसर, ठीक है। माइनस में 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। कहते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तब इसके बी का मान। शून्यक जो एक दूसरे के व्युत्क्रम में, पहले नंबर तो हम बात करेंगे शून्यक। शून्यक होता है अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, तो बोलिएगा सी बटा ए। यहाँ पर देखिए ए का मान ई बी का मान हो गया है ना, ई बी का मान हो गया, ई सी का मान हो गया। यहाँ पर बोलिए सी का मान कितना हो गया, तो माइनस में बी हो गया। ए का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, इसका जो हो गया माइनस में बी। और अब बात करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या होते हैं, माइनस में बी बटा में होते हैं, ठीक है। बोले बी का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में ए हो गया। ए का मान 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया, ए हो गया। बोला दोनों का क्या है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं,
दोनों शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस में व्युत्क्रम है, तो डायरेक्ट लिखिए ना, क्या करिए डायरेक्ट लिख दें, माइनस में ए हो गया, ठीक है। व्युत्क्रम हो गया माइनस में बी और बटा में ए, तो कटेगा तो माइनस में बी बटा में ए होगा, ठीक है। व्युत्क्रम में तो इसका एक मारिए, छोड़िए इसको, इसका राइट आंसर बी बटा ए आएगा, दिया तो नहीं है कहीं ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को इसी तरह से, अच्छा इसमें से किसका मान पूछा था, बी का मान पूछा, ओ माय गॉड, एक सेकंड बन जाता, ठीक है। आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। शून्य का अल्फा, यहाँ से देखिए ए का मान 1 हो गया, बी का मान ए हो गया, ठीक है, सी का मान बी हो गया। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से शून्य का अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बटा में ए होता है। सी का मान बोलिएगा माइनस में बी है और ए का मान आपको 1 हो गया, अर्थात माइनस में बी हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, तो बोलिएगा कि सी बटा ए होता है। सी का मान हो गया माइनस में, सी का मान कितना हो गया, बी अल्फा इंटू सी बटा ए, सी का मान हो गया इतना, अच्छा माइनस में बी बटा ए होता है ना, माइनस बी बटा, माइनस में ए हो जाएगा और ए का मान आपको 1 हो गया, माइनस में ए, ठीक है। आपको व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे माइनस में बी बराबर माइनस में 1 बटा ए होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी का जो मान आएगा 1 बटा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर 1 बटा ए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक था। और क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका सवाल आपका आंसर जो आप लोग को कमेंट में देना है जल्दी से, फास्ट में, ठीक है। तो आप लोग को जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एग्जाम फ्री को सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और है कि अगर इस ग्रुप पर जुड़ जाते हैं तो PDF वगैरह जो भी होगा आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, क्लास खत्म होगा तो आप लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना है क्लास को। आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ठीक है, जो भी है यूट्यूब पर फ्री कोर्स है, ठीक है, फ्री है, टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, धन्यवाद।